राशिद, अगर तुम मेहनत करते तो अशरफ की तरह अच्छे नंबर लेके कामयाब हो जाते। अरे आपा, बच्चे से इतने कड़वे लहजे में तो बात मत करो। आज फेल हुआ तो क्या हुआ, कल से पास हो जाएगा और क्या। अगले साल बीए कर लेगा, लेकिन ये साल जो जाया हो गया है, क्या ये लौट कर आएगा? अरे आपा, ये बातें हम जिसे गरीब सोचते हैं। मेरे बेटे राशिद के लिए डिग्री लेना कौन सा मुश्किल काम है। 2-4 लाख इधर उधर कर दिए। देखो मेहरबानी, तुम खाम की तरफदारी मत लो इसकी। अरे करोड़ों की जायदाद संभालिए इसे, ये जाहिल कैसे संभालेगा? इतना बड़ा हो गया है, कब अकल आएगी इसे? अभी आपको खामखा मुझे जानना है। हाँ हाँ कहूँगी। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हें करोड़ों की जायदाद संभालनी है, जाहिल होकर कैसे संभालोगे बताओ? तो मैंने तो रख लेगा, तो कौन सी बड़ी बात है ना बेटा, है ना? नौकर मालिक बनकर तवज्जो नहीं देते। अरे उन्हें तो सिर्फ तनख्वाह से मतलब होता है, तनख्वाह से। अरे आपा, नौकर रखने की जरूरत ही क्या है? ये अशरफ कब काम आएगा? मेरे राशिद का सारा कारोबार संभालेगा। अभी तो मेरे बच्चे के खेलने कूदने के दिन है, छोड़ो आपा इसे। अरे खाला, मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं खुद तमाम कारोबार हैंडल करूंगा। और राशिद भाई तो वैसे भी मेरे बॉस ही होंगे, इन्हें आपको तकलीफ करने की भला क्या जरूरत? देखा आपा, अशरफ राशिद का कितना ख्याल रखता है। बस तुम हुक्मनामा निकाल दो, कल से अशरफ फैक्ट्री का जनरल मैनेजर होगा। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। सुन रहे हो तुम? मैंने जो है आपको दिए हैं, आप जो फॉलो करो। ओके सर। वैसे बेगम साहबा या राशिद साहब कोई हुक्म दे तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। हम मुलाजमीन के होते हुए मालिकों को भला जहमत करने की क्या जरूरत? सर आप वजह फरमाते हैं, वैसे एहतियातन मैंने ये पूछ लिया है। अगर ऐसी कोई बात हो तो उन्हें आप मुझे रेफर कर दिएगा, मैं खुद उन्हें मुतमईन करूँ। आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। ओके सर। कैसे? हाँ यार वो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, वो मैंने किसी तंजीम को चंदा देना है। सर, आप इस सीट पे बैठे ना। नहीं यार, वो मेरे दोस्त मेरा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, तुम मुझे जरा जल्दी से पैसे मंगवाओ। ओके सर। यार ये सर्वर छोड़ो, तुम मेरे भाई हो, बैठ जाओ तुम। वो घर पर, ये ऑफिस है सर। नासिर साहब के लिए 50,000 रुपये लेकर आए, और अकाउंटेंट से कहिए कि वाउचर भी साथ लें। ओके सर। और सुनिए प्लीज जरा जल्दी कीजिए। ओके। और सब ठीक चल रहा है? अच्छा, तो आपका कारोबार अशरफ ने संभाल लिया? जी, मुझे जितने पैसों की जरूरत होती मिल जाते, बस सिर्फ एक इशारे की देर थी। फिर मुझे क्या जरूरत थी कि ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मैं ये कारोबारी झमेलों में उलझता। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरी वालदा अचानक इंतकाल कर गई। ये राशिद अभी तक नहीं आया। ओह, हाजी ने एक पार्टी अटेंड करनी थी, शायद इसलिए देर हो गई। आए है आपा, जवान बच्चा है, फिर कोई गम फिक्र की बात भी नहीं, आ जाएगा। ये उसके खेलने कूदने के दिन है, और क्या। आपा, ये आप मीठा भी खा लेना, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा।
अरे ये क्या हो गया? लगता है दिल का दौरा पड़ गया है। पापा, पापा। अच्छा, जा राशिद को फोन करो। बुलाओ बेटा राशिद को। पता नहीं इस मनहूस चीज को कहा खाला को कुछ हुआ है। ये चीज ही नहीं होनी चाहिए मेरे सामने। हाय हाय मेरी बहन, हाय मेरी बहन, मुझे छोड़कर तू कहाँ जा रही है? और मेरी बहन कहाँ है आप? घर जल्दी आए यार, खाला को दौरा पड़ा है। हाँ, मैं डॉक्टर कुरैशी को भी फोन करता हूँ। हाँ, वो क्या है? क्या हुआ? अरे अल्लाह, क्या हुआ अम्मी को? अम्मी को क्या हुआ? ऐसे ये हुआ है। क्या हुआ? अरे बेटा पता नहीं क्या हो गया मेरी बहन को। अरे मैं तो यतीम हो गई। अम्मी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा सब्र करो, सब्र रखो बेटा मेरा। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरा मुझे यतीम कर दिया तूने। एक ही तो बहन थी, वो भी छोड़ के चली गई। राशिद बेटा पता नहीं क्या हो गया। आप अच्छी वाली खाना खा रही थी, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया आपा को। अम्मी उन्हीं के साथ ही खाना खा रहे थे। हाँ बेटा, बस सीने पर हाथ रखा और गर्दन लटक गई। राशिद भाई, इतना शदीद हार्ट अटैक तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। बेटा वो मेरी बहन नहीं, माँ थी। तुम्हारी माँ तो मैं बेटी हूँ, लेकिन मैं यतीम हो गई बेटा, मैं यतीम हो गई। खाला अम्मा, अम्मी हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? हाय हाय, मौत ने भी ये घर देख लिया है। बैठे बिठाए खाते पीते भी भला कोई मरा है। हाय बेटा, अब तो मेरा दिल हौल रहा है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी बेटा। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? मेरे घर में? बेटा मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वो तुम्हारे लिए महफूज लगता है। अब तुम वहीं रहोगे। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे बेटा। और इस घर में कौन रहेगा? इस घर में मैं रहूंगी बेटा। तुम्हारी आती भी मुझे आ जाए। अब मैं शहरबानों के बाद जीना भी नहीं चाहती। जीकर भी मैं क्या करूं बेटा। अम्मी, मैं तो चाहता हूँ कि राशिद भाई की शादी क्यों ना करवा दी जाए। इनकी मंगेतर फौजिया तो मौजूद ही हैं। इस तरह राशिद भाई खाला की मौत का सदमा भी बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ बेटा, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन खाला अम्मा, बेटा अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। शहरबानू के बाद अब मैं भी जीना नहीं चाहती। शहरबानू अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा और फौजिया का रिश्ता तय कर गई थी। राशिद भाई, आप और फौजिया भाभी उस छोटे से घर में खूबसूरत सी दुनिया बसा के रहना। हाँ बेटा, मैंने भी फैसला कर लिया है। अब तो मुझे भी इस घर से हौल आने लगा है। बेटा एक मर्तबा अगर मौत किसी घर में पैर जमा ले तो उसे कभी नहीं भूलती है। बेटा मैं चाहती हूँ कि दूल्हा दुल्हन अब इस घर में नहीं, मेरे घर में रहे। हाँ बेटा, अब इस घर से तो मुझे भी खौफ आने लगा है।